बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सऊदी अरब में हैं और गाड़ी ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सऊदी अरब में गाड़ी ख़रीदने की जो शराइत है वो नहायत आसान है। बस आपके पास एक बहुत बड़ा दिल, एक वैलिड इकामा और एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। सऊदी अरब में तो दर्जनों कंपनियों की गाड़ियाँ चलती है, पर मैं जो आप लोगों को जिस गाड़ियों की निशानदही करने वाला हूँ वो हम जैसे अजनबियों के लिए काफ़ी मुफीद और फ़ायदेमंद साबित है। इसमें पहले नंबर पर टोयोटा, दूसरे नंबर पर होंडाई, तीसरे नंबर पर निशान और चौथे नंबर पर मित्सुबिशी आते हैं। टोयोटा में एक्सेलाई, जीलाई और यारिस जो नहायत कम खर्चे पर चलने वाली गाड़ियां हैं, और दूसरे नंबर पर होंडाई जिसमें एलेंट्रा और एक्सेंट शामिल है। एक्सेलाई 1 लीटर पेट्रोल पर 16 किलोमीटर, यारिस 19 किलोमीटर, एलेंट्रा 18 किलोमीटर और एक्सेंट तकरीबन 20 किलोमीटर फासला तय करती है। इसी तरह निशान गाड़ियाँ और ख़ासकर मित्सुबिशी अतराज जो 1 लीटर पेट्रोल पर 22 किलोमीटर फासला तय करती है। दूसरी अहम बात जो है वो ये कि इन गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स है वो नहायत कम कीमत पर और हर जगह आसानी से मिल जाती है। ये हो गई गाड़ियों की तारीफ़। अब आते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ ख़रीदे कहाँ से। इसके लिए हर एक शहर में जुम्मा और हफ्ता बाज़ार लगता है, जिसको मकामी ज़ुबान में हिराज सयारात कहते हैं, जो जुम्मे और हफ्ते के दिन लगता है। दूसरा जिसको मिज़ाद कहा जाता है। मिज़ाद में सारी एक्सीडेंट गाड़ियाँ होती है जो काफ़ी नई मॉडल की होती है। इस पर हर जुम्मे और हफ्ते के दिन बोली लगती है। ऐसी बोली जैसे सब्ज़ी मंडी में टमाटरों के ऊपर बोली लगती है। इसे ख़रीदने के बाद थोड़ी सी पैसों में रिपेयरिंग करके आप एक नई गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। अब आते हैं हिराज सयारात की तरफ। हिराज सयारात में तो आपको हर किस्म की गाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं तो आप पर लाजिम है कि ऐसी गाड़ी ख़रीदी जिसका गियर ऑटोमेटिक हो, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में मुल्क को छोड़ना पड़ जाए, एग्ज़िट में या छुट्टी पर जाना पड़े, तो ये घंटों के हिसाब से मार्केट में बिक जाता है। सऊदी अरब में मैनुअल गियर वाली गाड़ियों से ऐसा बच के रहिए जैसा एक्सपायर इकामे वाला शुर्ते से बच के रहता है, क्योंकि इसकी ख़रीदार नहायत कम बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। अब अगर आप पहली दफ़ा गाड़ी ख़रीद रही है तो गाड़ी ख़रीदने से पहले गाड़ी की किलोमीटर, जिसको अरबी में आदाद कहते हैं, ये देखनी होती है। इसके बाद गियर की कंडीशन अच्छी तरह देखें। जिस गाड़ी की आदाद यानी किलोमीटर 3 लाख से ऊपर हो तो इसका मतलब ये गाड़ी आपके काम की नहीं रही। तब जाके आप गाड़ी को आराम से 2-3 साल चला सकते हैं। इन सब देखने के बाद जो अहम चीज़ है वो है कंप्यूटर इंस्पेक्शन, जिसको अरबी में फहास कंप्यूटर कहते हैं। जब आपको कोई भी गाड़ी पसंद आ जाए तो हर हिराज के आसपास दर्जनों फहास कंप्यूटर वाले होते हैं। आप पर लाजिम है कि गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करा दे। इंस्पेक्शन यानी फहास जिसको मुकामी ज़ुबान में फहास कंप्यूटर कहते हैं। फहास कंप्यूटर करने के बाद वो आपको मुकम्मल रिपोर्ट दे देगा। मुकम्मल रिपोर्ट हासिल करने के बाद उसमें सब कुछ वाज़िह तौर पर लिखा होता है कि इंजन की क्या कंडीशन है और गियर की क्या कंडीशन है। इसके साथ साथ वो आपको गाड़ी के बारे में मुकम्मल मालूमात दे देगा कि आगे पीछे से एक्सीडेंट है, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से या पीछे से एक्सीडेंट है। कंप्यूटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट को तसल्ली से देखकर उसके बाद में आप आसपास में किसी भी मकतब में जाए और गाड़ी का नकल मलकिया करा दें। नकल मलकिया जिसको आम तौर पर हम गाड़ी ट्रांसफ़र कह सकते हैं या कुछ भी। मुकम्मल रिपोर्ट हासिल करने के बाद उसमें वाज़िह तौर पर इंजन और गियर की कारकर्दगी के बारे में लिखी होती है। जो सबसे अहम चीज़ है वो इंजन लाइफ है। इंजन लाइफ उसमें कम अज़ कम 82, 83, 82, 83% से ऊपर होना चाहिए। अगर इनकी लाइफ या इंजन की परसेंटेज 82, 83, 82, 83 से नीचे है तो ये गाड़ी आपके काम की नहीं है। आप लाजिम ऐसी गाड़ी ख़रीदिए जिसका जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी है। इस्तेमाल शुदा गाड़ी की इंजन परसेंटेज कम से कम 85, 82, 83 से ऊपर होना चाहिए। इतना ही आसपास रहता है। जब 80 के नीचे आ जाता है तो इसके इंजन में काफ़ी काम होता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है। बहुत शुक्रिया।